आज मैं सीएनसी प्रोग्रामिंग और बीएमसी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले एम कोड्स के बारे में बताऊंगा और लेटर एब्रिविएशन जो भी ABCD जो भी हमारे यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। काफी दिनों से व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि एम कोड्स के बारे में वीडियो बनाइए। वैसे तो एम कोड्स हर मशीन में थोड़ा कुछ डिफरेंट होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, बट मोस्टली जो यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में सभी जगह कॉमन होते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं थी। तो इसलिए मैंने पहले इसकी जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन काफी डिमांड आ रही थी कि बनाइए बनाइए, तो मैं इसको डिटेल वाइज आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। एम कोड्स के बारे में जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा हुआ M000। तो ये M00 प्रोग्राम स्टॉप के लिए होता है। जहां पे भी प्रोग्राम में हम ये पे M00 लगा देते हैं तो वहां पे प्रोग्राम परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए वहां पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे M01 अगर M01 का यूज करते हैं तो M01 का मतलब है ऑप्शनल स्टॉप। सपोज कीजिए एक प्रोग्राम में अगर हमने 3 टूलों को यूज किया है, 3 ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें। ठीक है, पहले फेशिंग हो रही है, फिर टर्निंग हो रही है, फिर बोरिंग हो रही है। तो 3 अलग अलग टूल यूज किए हैं, या पहले एक ड्रिल यूज किया हमने सपोज कीजिए, और ड्रिल करने के बाद में हमको चेक करना है प्रोग्राम को, ड्रिल हमारा सही हुआ है नहीं हुआ है। तो मशीन को अगर हमको रोकना है तो हम क्या करेंगे, पहला जो ऑपरेशन हमारा जो M01 में रोक सकते हैं हम। पहला ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग का प्रोग्राम फिनिश हुआ तो हम M01 वहां पे लगा देंगे एंड में, तो वहां पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। दूसरा प्रोग्राम तभी चलेगा जब हम उसको पार्ट को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शनल स्टॉप है, यूजर डिफाइंड है। आप चाहो तो जहां पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी ऑपरेशन के बाद में पार्ट को चेक करने के लिए M01 का यूज किया जा सकता है। अगर M02 दे देते हैं हम तो प्रोग्राम के एंड में देते हैं, लिखते हैं हम इसको M02 लिख देंगे तो एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम फिर हमारा रिवाइंड नहीं होगा दोबारा से। ठीक है, अगर हमारा पार्ट हम लोग एक ही पार्ट बनाना है तो हम M02 का यूज करेंगे, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, फिर से दोबारा से रिपीट नहीं होगा वो प्रोग्राम। ठीक है, सिर्फ एक ही बार चलाने के लिए M02 का यूज करते हैं। M03 हम अगर स्पिंडल को हमने जो अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग टर्निंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, या बोरिंग कर रहे हैं, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, या ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो M03 का यूज हम तब करते हैं जब हमारे स्पिंडल को हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, M03 का यूज करेंगे। और एंटी क्लॉक यूज करना है तो M04 का, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए हमें राइट हैंड का टैप यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड की थ्रेड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, M04 में हम स्पिंडल को चलाएंगे एंटी क्लॉक। अगर लेफ्ट हैंड की थ्रेड बनानी है तो M03 में चलाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरह की थ्रेड बन सकती है M03 M04 में घुमाने के लिए, मतलब स्पिंडल को अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रोटेट करने के लिए। क्लॉकवाइज चलाना तो M03, एंटी क्लॉक चलाना तो M04 का यूज करते हैं। M05 का यूज हम तब करते हैं जब हमने एक बार स्पिंडल को ऑन किया M03 में, RPM दिए हमने 2000, और लास्ट में हमने प्रोग्राम के एंड में M05 यदि लिखेंगे तो स्पिंडल ऑटोमेटिकली जो है सडनली एकदम से स्टॉप हो जाएगा, उस पर RPM चलते नहीं रहेंगे, रुक जाएगा जो है। तो M05 कभी कभी नहीं भी यूज करते हैं हम, लेकिन हमारी ऑपरेशन की जहां पर डिमांड होती है तो वहां पे हमें यूज करना पड़ता है। सपोज कीजिए हमने पहले M03 में चलाया, अगला ऑपरेशन अगले टूल के लिए हमें M04 में चलाना है, तो हमको वहां पे स्पिंडल को कुछ देर के लिए रोकना होता है। तो M05 देंगे तो स्पिंडल रुक जाएगा, वहां पे रुकेगा, रुकने के बाद में फिर मूवमेंट लेगा और M04 में घूमेगा। तो M05 हमेशा स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। M06 कमांड जो है, वैसे तो हम लोग सिर्फ इसको BMC में यूज करते हैं। M06 टूल चेंजर कमांड है, ATC की कमांड है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर जहाँ पे लगा रहता है, मैगजीन होती है, एक एंट्री लगी होती, मैगजीन लगी होती है, जो ठीक है किसी भी तरह की मैगजीन हो BMC मशीन में, वहां पे टूल को पॉकेट को सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सा टूल लगाना है, M06 टूल नंबर 1 T01 देते हैं तो टूल नंबर 1 को सिलेक्ट करेगा, M06 T04 देते हैं तो 4 नंबर को सिलेक्ट करेगा। तो M06 क्या है, ATC की कमांड है, एक ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो हमारा लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये ATC लगी हुई है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के लिए कमांड है। जब भी हमको या मैनुअल मोड में CNC में भी हम जाते हैं तो M06 लिखेंगे, T03 लिखेंगे तो हमारी टरेट ऑटोमेटिकली टर्न करके 3 नंबर या 4 नंबर जो भी टूल हमने सेलेक्ट किया उस टूल पे आ जाएगा। M07 हमारा मिसलिनियस कूलेंट ऑन के लिए है। मिसलिनियस से मतलब कि सपोज कीजिए हमारी किसी मशीन में 2 तरह के कूलेंट यूज हो रहे हैं। पहले हमने जो है अपना कूलेंट यूज किया, ठीक है, कटिंग ऑयल जिसको बोलते हैं। दूसरे में हमने मान लो सपोज किया हमने टेक्टाइल ऑयल यूज किया, ठीक है, कहीं पे थ्रेडिंग ऑपरेशन है। ये 2 तरह के अलग अलग कूलेंट है और 2 तरह के टैंक लगे हुए हैं। तो वहां पे हम सिर्फ अगर M08 यूज करेंगे तो कूलेंट यूज होगा, लेकिन M07 भी हमें यूज कराना है। अगर दूसरा कूलेंट यूज करना है किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए तो वहां पे M07 का यूज करते हैं, ये यूजर डिफाइंड हो सकता है। ठीक है,
M09 हम लोग अगर जो हमने कूलेंट ऑन किया है उसको ऑफ भी कराना पड़ता है। कोई चीज हमने ऑन की है तो उसको ऑफ भी करना है। जैसे कि हमने स्पिंडल को ऑन कराने के लिए M03 M04 का यूज किया था और स्टॉप कराने के लिए M05 का, वैसे ही हमने कूलेंट यहाँ पे ऑन करने के लिए M07 और M08 का यूज किया है और उसको कूलेंट को ऑफ करने के लिए M09 का यूज करते हैं। M10 अगर कहीं पे हम सीएनसी मशीन में M10 का यूज कर रहे हैं या तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। M10 अगर हम सीएनसी मशीन में यूज करते हैं तो हमारा चक जो है ऑटोमेटिकली क्लैंप हो जाता है, पार्ट को ऑटोमेटिक क्लैंप करेगा, आपको फुट पैडल दबा करके क्लैंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो पार्ट को क्लैंप कर लेगा। लेकिन बीएमसी मशीन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमारा पैलेट क्लैंप हो जाता है। अगर हमारी डबल पैलेट की मशीन है, सिंगल पैलेट की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल पैलेट की मशीन है तो पहले क्लैंप करने के लिए सिलेंडर ऊपर आता है, डिक्लैंप करेगा, फिर उसके बाद क्लैंप करेगा, तो रोटेट करने के बाद क्लैंप करेगा। तो वहां पे क्लैंप और डिक्लैंप के लिए भी फंक्शन के लिए M कोड का यूज किया जाता है। M10 फॉर पैलेट क्लैंप ऑन के लिए है और M11 वीएमसी मशीन में पैलेट क्लैंप ऑफ के लिए है। अगर हम सीएनसी मशीन में यूज कर रहे हैं तो M10 को चक क्लैंपिंग के लिए है और M11 ऑटोमेटिक डिक्लैंप हो जाएगा, पार्ट डिक्लैंप हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ऑटो क्लैंपिंग ऑटो डिक्लैंपिंग के लिए यूज है ये। M12 का हमारा टूल लाइफ ओवर के लिए कुछ मशीनों में स्पेशल पर्पस मशीन जो होती है, एसपीएम मशीन होती है, जो भी है, कहीं पे भी सीएनसी प्रोग्रामिंग के जरिए हमें टूल लाइफ को कंट्रोल करना है। अगर हमारे लीनियर टूलिंग यूज हो रही है और 2 या 3 हो रहे हैं टूल, तो हम वहां पे ये कमांड M12 कमांड डाल करके भी टूल लाइफ को मॉनिटर कर सकते हैं और अलार्म जनरेट करा सकते हैं। इसमें जो कीप रिले ऑन होती है वहां पे हमारे कुछ काउंटर वैल्यू डाल देते हैं 200 या 300, जो भी हमारे टूल की लाइफ है, तो वहां पे अलार्म जनरेट हो जाता है। अलार्म जनरेट करने के लिए कई तरह के प्रोसीजर हैं। दूसरा प्रोसीजर अगर आपको लगता है कि मेरे को बताना चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मशीन पे ले जाके बता दूंगा जो, ठीक है। M13 हम लोग स्पिंडल ऑन करने के लिए क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हमें स्पिंडल ऑन करने के लिए क्या चाहिए पड़ता था, M03, यहाँ पे M13 का यूज कर सकते हैं और साथ में कूलेंट भी यूज कराना है एक साथ में, तो यहाँ पे M13 का यूज कर सकते हैं कि स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और कूलेंट भी ऑन करेगा। M19 हमारा स्पिंडल ओरिएंटेशन के लिए होता है। स्पिंडल ओरिएंटेशन होता है सीएनसी मशीन हो या बीएमसी मशीन हो। सपोज करें हमें जॉज खोलने हैं अगर सीएनसी मशीन में, तो जॉज खोलने के लिए हम क्या करते हैं, स्पिंडल को पकड़ना पड़ता है। स्पिंडल को पकड़ना पड़े, स्पिंडल अपनी जगह पे लॉक हो जाए, वहां पे हम M19 का यूज कर सकते हैं। M19 का एंड आउट ब्लॉक लगाइए MDI मोड में और उसको साइकिल को रन कर दीजिए, आपका स्पिंडल लॉक हो जाएगा। इसी तरह से बीएमसी मशीन में M19 हम लोग जब स्पिंडल ओरिएंटेशन करते हैं, हमारा कभी स्पिंडल क्रैश हो जाता है, कहीं पर टूल डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट लग गया, तो वहां पे हमें M19 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या M19 हम प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। एक पार्ट से एक पार्ट है कोई, उस पार्ट में हमें 2 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। आपका फोल्डिंग एक ही है लेकिन 2 पार्ट बनाने और सेम पार्ट है दोनों, तो एक पीस पे से 2 पार्ट बनाने के लिए भी हम लोग M19 करके प्रोग्राम को बीच में रोक सकते हैं। रोकने के बाद में उस पार्ट को पलट के डिक्लैम्प करके पलट के लगाएंगे, वहीं से दूसरा प्रोग्राम आधा प्रोग्राम फिर स्टार्ट हो जाएगा और हमारा उसी पार्ट से 2 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। M21 हम मिरर एक्सेस के लिए यूज करते हैं बीएमसी मशीन के लिए। M21 मिरर एक्सेस मतलब हमने जो प्रोग्राम चलाया एक्स एक्सेस में, अगर Z+ में हमने चलाया प्रोग्राम पार्ट बन गया, बनने के बाद में उसी को मिरर एक्सेस में उल्टा चलाना चाहते हैं, उल्टी डायरेक्शन में भी चलाना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पे M21 का यूज करते हैं। Y एक्सेस में अगर यूज करना तो M22 का यूज करते हैं, ठीक है। सेम पार्ट जो बन चुका है उसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा जो है, ठीक है। स्लाइड हमारी एक्स और वाई की बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, सेम ऑपरेशन हमारा वो मिरर एक्सेस में करेगा, ठीक है। ऐसे जो है M21 अगर सीएनसी मशीन में यूज करते हैं तो हम टेलीस्टॉक का यूज करते हैं, टेलीस्टॉक फॉरवर्ड आता है, और M22 का यूज करेंगे तो टेलीस्टॉक अपने आप बैकवर्ड चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा पार्ट हमको हाथ से पकड़ करके टेलीस्टॉक को आगे फॉरवर्ड कराना पड़ रहा है, बैकवर्ड कराना पड़ा था, कई बार क्या एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, या पार्ट हमारा बड़ा होता है कि हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, हैवी पार्ट है, तो वहां पे हम लोग वी ब्लॉक का यूज करते हैं और टेलीस्टॉक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है। M23 अगर जिस तरह से हमने किसी भी ऑपरेशन को हमने ऑन करा तो ऑफ करने के लिए कोई ना कोई कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 121 M22 जब यूज करते हैं तो M23 हम उसको मिरर पोजीशन जो हमने ऑन करी थी उसको ऑफ करने के लिए। M30 का यूज हम लोग एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए करते हैं।
प्रोग्राम के एंड में यूज करते हैं कि प्रोग्राम एंड हो चुका मशीन को बताने के लिए। लेकिन एंड के साथ साथ में हम अब जब मास प्रोडक्शन में काम करते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट बनाते हैं और रेगुलर वैसे सेम कंपोनेंट बनाना, तो हम क्या करते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए M30 को यूज करते हैं, M2 का M02 का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वही प्रोग्राम बार बार रिपीट करना है। ठीक है। M31 हम चिप कन्वेयर जो हमारी होती है, जो कि हमारे चिप्स को मशीन में से बाहर की ओर ले जाती है। उसके लिए चिप कन्वेयर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलानी है तो 31, और रिवर्स डायरेक्शन में चलानी है तो M32 का यूज करते हैं। M30 चिप कन्वेयर को ऑफ करने के लिए M33 का यूज करते हैं हम लोग। कहीं कहीं पे जहाँ पे आपका फेस ग्रूविंग ऑपरेशन होता है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा है और लंबा चिप्स निकल रहा है, तो वहां पे चिप लिपटते हुए बहुत ज्यादा निकलता है, तो वहां पे कुछ देर के लिए हम चिप कन्वेयर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाते हैं, कुछ देर के लिए रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हैं, तो उसमें हमारी चिप जो है कन्वेयर में फंसती नहीं है। तो वहां पे हम लोग इस तरह से M31, 32 और 33 का यूज कर सकते हैं। M34 हम इंक्रीमेंटल स्प्रिंग आउट के लिए करते हैं। M35 जो इंक्रीमेंटल स्प्रिंग आउट डाउन के लिए करते हैं। अप और डाउन ये मिलिंग मशीन में यूज होता है, बहुत सारे लोग करते नहीं है, इसका यूज होता नहीं है वैसे जो है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। M40 हमारी स्पिंडल गियर एट मिडिल में, और M41 लो गियर सिलेक्शन। M47 हमारा M47 है रिपीट प्रोग्राम। ठीक है। M47 से हमारा क्या करता है, रिपीट प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से प्रोग्राम को फिर से दोबारा से रिपीट करता है। जहां पे हम M47 ले लेंगे उसी ऑपरेशन को दोबारा से रिपीट करेगा। ठीक है। M48 फीड ओवरराइड अलाउड। अब मशीन में जो मैन्युफैक्चरर ने एक फीड ओवरराइड स्पीड दे रखी है जो कि फिक्स होती है, जो रैपिड में चलती है। अगर M38 डाल देते हैं हम कहीं पे तो रैपिड मोड में चलेगी, M49 डाल देते हैं तो रैपिड मोड को खत्म कर देगी, वापस कर देगी, जो आपके प्रोग्राम में फीड है उस फीड को पकड़ लेगी। ठीक है। M52 हम लोग टूल पोस्ट को अगर अनलोड करना है स्पिंडल में से तो वहां पे M52 का यूज करते हैं। M60 ऑटोमेटिक पैलेट चेंजेस के लिए है, जहां पे भी BMC मशीन हमारी मिलिंग मशीन 2 पैलेट की मशीन होती है, वहां पे ऑटोमेटिक चेंज करना है, पैलेट को चेंज करना है तो M60 डाल देते हैं, पैलेट नंबर 1 पैलेट नंबर 2, तो वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। M68 हमारे हाइड्रोलिक चक्स के लिए है। BMC मशीन में हमारा हाइड्रोलिक ग्रिपर होता है, ठीक है, उसके लिए होता है, और हमारा CNC मशीन में हाइड्रोलिक चक होते हैं, तो हाइड्रोलिक चक को क्लोज करने के लिए M68 और ओपन करने के लिए 69 का यूज करते हैं। M71 टेलीस्टॉक एडवांसिंग के लिए, फॉरवर्ड के लिए है, सेम जो हमने पहले बताया था, और 79 जो टेलीस्टॉक रिवर्स के लिए है, जो 21, 22 बताया था। M82 टूल अनक्लैम करने के लिए है मैगजीन से, और उस मैगजीन से अनक्लैम टूल को M82 टूल अनक्लैम करने के लिए है, और M86 टूल क्लैंपिंग के लिए है। M95 मिरर इमेज में एक्सेसरीज चलाने के लिए है। M97 सब प्रोग्राम कॉल के लिए है। M98 भी सब प्रोग्राम कॉल के लिए, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम बना हुआ है, अगर सब प्रोग्राम के अंदर से फिर सब प्रोग्राम को कॉलिंग करनी है तो M97 का यूज करते हैं। अगर किसी मेन प्रोग्राम के अंदर से सब प्रोग्राम को कॉल करना हो तो 98 का यूज करते हैं, और M99 हम सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कहां पे कैसे कौन सा कोड को यूज करते हैं, जो हमारा मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, तो वो वाले कोड्स को मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये प्रोग्राम बना हुआ है, तो ये प्रोग्राम में G20 ये G कोड्स यूज किए हैं, सेफ्टी ब्लॉक्स होते हैं इसमें। G21 हमारा इंच मोड या MM मोड में हमको यूज करना होता है, वहां पे यूज करते हैं। G17 और प्लेन कौन सा सिलेक्शन करना है, XY प्लेन सिलेक्शन करना, YZ ZX, ठीक है, तो वहां पे G97 G40 हमारा जो है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल के लिए है, 49 हमारे टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल के लिए है, 80 हमारे कैनेट साइकिल कैंसिलेशन के लिए, और G90 हमारे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड के लिए है। तो टूल चेंज अगर हमको करना तो T15 M6 लिख दिया हमने, या M6 T15 लिखते हैं, तो 15 नंबर हमारा टूल नंबर है, मैगजीन में से 15 नंबर टूल को उठाएगा, M6 हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंज की कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं M6 के साथ में T015 भी T15 भी लिख सकते हैं, T05 लिख सकते हैं, जो भी लिखोगे आप। फिर इसके बाद में हम पोजिशन हमारी एक्सेस की पोजिशनिंग लेते हैं, तो पोजिशनिंग में G0 G54 में हमने G कोड है, ठीक है, वर्क ऑफसेट कमांड है, G90 हमारे एब्सोल्यूट कमांड है, X में 1.5 और Y में 2.125 पे यहाँ पे हमने मशीन को हमारी खड़ी करनी, पोजीशनिंग देनी है। स्पिंडल का आरपीएम हमने दे दिया 1500 तो आरपीएम दिया है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो घूमेगा वहां पे फिर एक M का आउट देना पड़ेगा हमको कि X को हमारे स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना है। तो हमको यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो M03 देंगे, और एंटी क्लॉक में घुमाना है तो M04 का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं। अप्लाई टू लेंथ ऑफसेट एट द रिस्पेक्ट हाइट टर्न ऑन कूलेंट। ठीक है,
G0 G43 टू G0 हमारी रैपिड कमांड है, G43 हमारी टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए है, ठीक है, पॉजिटिव में प्लस डायरेक्शन में। H कोड दे दिया, हाइट कोड है हमारा, ऑफसेट कोड है जो है। जेड में 2.0 पे खड़ा किया हमने M8 से क्या होगा, हमारा कूलेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। कूलेंट ऑन करना, तो यहाँ पे अब हमारे जब स्पिंडल चल चुका है, रन कर चुका है, रन करने के बाद में जब टूल जब पोजिशनिंग लेगा इस H15 तक आएगा, जेड में 2 mm ऊपर खड़ा है, अभी हमारा पार्ट पे टच नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी कूलेंट ऑन होना चाहिए। कूलेंट ऑन नहीं करेंगे तो टूल अगर रैपिडली या फीड में किसी तरह से भी पार्ट पे टच करेगा तो बर्नआउट होगा जो है, वेयर जल्दी होगा, तो हम टूल को कूलेंट को यहाँ पे ऑन करते हैं। उसके बाद में रैपिड टूल टू सेव क्लियरेंस साइड यहाँ पे गया, Z1 पे गया। अब यहाँ पे हमने कैनेट साइकिल को ओपन किया, जब कैनेट साइकिल ओपन करने के बाद में कैनेट साइकिल हमारी चलने के बाद में इस तरह से चलते चलते जब हमारा गया, तो उसके बाद में जब ऑपरेशन हमारा खत्म हो गया पूरा, ऑपरेशन करने के बाद में हमने क्या करना, सबसे पहले कूलेंट को ऑफ करा, M09 में कूलेंट को ऑफ किया, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है। कूलेंट को ऑफ करने के बाद में हमने क्या करा, स्पिंडल को ऑन करा, ऑफ किया। स्पिंडल को ऑफ करने के बाद परमानेंटली अगर एक ही बार हमको चलाना था, M00 डाल दिया, प्रोग्राम ऑफ हो गया, ठीक है, हमेशा के लिए। लेकिन अगर हमको जो है इस प्रोग्राम को M09 से प्रोग्राम को चलाना है हमको, तो M01 का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, वो चलेगा। इसके बाद में अगर हमको जो है परमानेंटली ऑफ करना है इसको, प्रोग्राम को M02 में, तो M02 में यहाँ पे परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में M30 अगर दे देते तो प्रोग्राम रिवाइंड हो जाता, दोबारा से यही प्रोग्राम फिर से वापस चलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एम कोड्स के बारे में डिटेल से बता दिया है। अगर आपको किसी भी एम कोड्स के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं लेटर एब्रिविएशन यूज करना बताता हूँ आपको, जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, कि क्यों करते हैं, कौन सा लेटर कहाँ पे यूज करते हैं। ए बी सी जो तीनों जो है हमारे, ए एक्सेस ऑफ मशीन, बी एक्सेस ऑफ मशीन और सी एक्सेस ऑफ मशीन, मशीन के एक्सेस है। जिस तरह से एक्स वाई जेड होते हैं, उसी तरह से ए बी सी भी एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। हम लोग कहीं पे देखा होगा आपने जो है चैम्फर डालना है अगर, तो वहां पर हम सी का यूज करते हैं, सी 0.2 है, 200 माइक्रोन का चैम्फर है, सी 0.2 का चैम्फर डालना, 2 mm का चैम्फर डालना। तो ए बी सी हमारे एक्सेस हैं। डी का हम लोग टूल रेडियस के लिए यूज करते हैं, टूल का रेडियस कंपोजिशन के लिए यूज करते हैं। आपने बीएमसी प्रोग्राम में देखा होगा जो है टूल ऑफसेट डालते हैं। एफ हमारा फीड रेट के लिए यूज करते हैं, फीड कितनी डालनी है, ठीक है। जी हमारा जो है जी कोड है, जी कोड 1 से लेकर 100 तक जी कोड यूज है, तो वो जी कोड के लिए यूज करते हैं जी। एच हमारे टूल और टूल ऑफसेट है, टूल हेड के लिए बीएमसी प्रोग्राम में जिसको हम यूज करते हैं, देखा होगा H1 H2 जो है, ठीक है। जो भी ऑफसेट होगा एच कोड से यूज होगा। आई हमारा एक्स एक्सिस ऑफसेट फॉर आर्क, अगर हम कोई आर्क बना रहे हैं तो आर्क का एक्स डायरेक्शन में ऑफसेट है, ठीक है। आप जब भी आर्क बनाएंगे तो आई और जे के की वैल्यू यूज करते हैं, तो एक्स एक्सिस में आई और जेड एक्सिस में के का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एल हम लोग जो है सब रूटीन प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने दिए हैं हमने, एक प्रोग्राम में कई सारे रिपीटेशन अगर दिए हैं सेम तो वहां पे हम एल का यूज करते हैं जो है। एम कोड अभी मैंने आपको बताया, एम कोड, एम से एम कोड, बहुत सारे एम कोड है, सारे एम कोड यूज होते हैं एम से। एन से नंबर ऑफ लाइन, N1 N2 N3 नंबर ऑफ लाइन भी यूज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑपरेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओ से सब रूटीन लेवल नंबर, हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ओ लिखते हैं और 0001 4 डिजिट का नंबर लिखते हैं, तो वहां पे प्रोग्राम का नंबर के लिए है, चाहे वो सब प्रोग्राम हो, चाहे मेन प्रोग्राम हो, चाहे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम हो, सबको, ठीक है। पी से हम ड्वेल टाइम डालते हैं, जो भी ड्वेल टाइम G04 का यूज करते हैं हम जब भी, तो ड्वेल टाइम डालते हैं। पी से 300 डाल दिए तो 3 मिली सेकंड के लिए हो गया, 3000 डाले तो 30 सेकंड के लिए हो गया, इस तरह से जो है, ठीक है। तो क्यू से हमारी फीड इंक्रीमेंटल कमांड है, ये फीड को इंक्रीमेंट करने के लिए। कैरेट साइकिल जब भी हम 83 का यूज करेंगे या कैरेट साइकिल का यूज करेंगे, वहां पे रिपीटेशन ऑफ द सब प्रोग्राम वहां पे करते हैं हम इसको यूज, ठीक है। आर से हमारा आर्क का रेडियस बनाने के लिए यूज करते हैं। एस से हम स्पिंडल की स्पीड डालते हैं। टी से हम टूल सिलेक्शन करते हैं, और एक्स वाई जेड आपको पता ही है, और इससे पहले यू वी डब्ल्यू एक्स भी जो यूज करते हैं वो भी हम लोग इंक्रीमेंटल मोड में एक्स वाई जेड एक्सेस की जगह पे हम यू वी डब्ल्यू एक्स का भी यूज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड भी हमारी सेम चीज है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ कहीं पे कंफ्यूजन लगता है आपको, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए है